तो इलीगल लोगों के लिए क्या एडवाइस है अगर उन्होंने पुर्तगाल में कोर्ट केस करना है। तो जी पुर्तगाल में एक मेरे दोस्त का रेजिडेंस कार्ड आज आ गया और 10 दिन भी नहीं लगे। एक एक चीज़ आपको बताता हूँ और माशाल्लाह अभी इस कार्ड के फ़ायदे क्या हैं ये तो मैं आप लोगों को बताऊँगा ही कि पुर्तगाल में अगर TRC कार्ड मिल जाए तो कितने बेनिफिट्स होते हैं और कितने नहीं। और अभी जो आप लोग क्वेश्चन ज़्यादा करते हो कि अगर पुर्तगाल में रेजिडेंस कार्ड लोगों को लेना है तो आजकल कोर्ट केस में डिले हो रहा है और कितना टाइम लगता है, और हमने भी ये कोर्ट केस ही किया था। एक एक चीज़ आपको बताते हैं। सबसे पहले ये कार्ड आप संभालें, थैंक यू सो मच, और पार्टी तो पैगी तो आनू। एनीवे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इससे आपको मेरी वीडियो हमेशा मिलती रहती है। वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि इन भाइयों ने, ये जो मेरे दोस्त हैं काफ़ी दिल के मेरे अजीज़ हैं, प्यारे हैं, तो इन्होंने 100 से बस्तियों में इनके बायोमेट्रिक्स हुए थे, जो कि आज से तकरीबन 15 दिन पहले हुए थे और बीच में हफ्ता तवार भी आ गया था। और उसके बाद इनको जो इनका TRC कार्ड मिला है तो ये 10 दिन के अंदर इनको रेजिडेंस कार्ड मिल गया है, जो कि एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। मैंने कुछ दिन पहले भी एक व्लॉग शूट किया था एक दोस्त के साथ, पाकिस्तानी भाई के साथ, उनका 13 दिन में आया था, लेकिन इन भाई का कार्ड उससे भी जल्दी आ गया। और ये कोर्ट केस किया था, और कोर्ट केस में आपको बता दूं इनकी लीगल एंट्री थी, और इनके अभी तक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह तो अभी चालू ही है और टैक्स वगैरह इनके लीगली ही जा रहे हैं। और इनके टोटल टैक्स कितने गए हैं, तकरीबन इनके 10 टैक्स गए हैं, ठीक है, 10 से 12 टैक्स। लेकिन इनको अभी जल्दी जाना था पाकिस्तान में, तो इन्होंने कोर्ट केस अपना किया और हमने माशाल्लाह बहुत अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी किए और अल्लाह के फजल से हमें हमारा कार्ड भी मिल गया। और जुनता वगैरह भी लिस्बन का ही था और 100 से बस्तियों में ही इनके बायोमेट्रिक्स हुए थे। और अभी आता हूँ आप लोगों के क्वेश्चन के ऊपर कि आजकल कोर्ट केस डिले हो रहा है, तो मैं आपको यही भी क्लियर कर दूँ कि हमने जो वकील किया था 1 महीना पहले हमने उसको अपना केस दिया था, और देखें 1 महीने के अंदर उसने हमें बायोमेट्रिक्स की डेट भी ले दी। 1 महीना 15 दिन, सॉरी 1 महीना 15 दिन के अंदर उसने हमें हमारी डेट्स भी लेके दे दी और हमें हमारा कार्ड भी शुक्र है अल्लाह का मिल गया। तो ये प्रोसेस है। लेकिन कुछ लोगों का अभी सवाल ये है कि यार हमारा तो केस, कोर्ट केस है, वो काफ़ी डिले हो रहा है, तो इसमें क्या सीन है। देखें आइमा और लॉयर, कोई भी वकील जब आप करते हो उसका एक अलग ही अंदाज़ होता है। कुछ लोग आपको कहते हैं कि हाँ भाई मेरा वकील बहुत तगड़ा है, ये फलाना डमकाना। हर एक वकील सेम प्रोसेस आलमोस्ट करता है और सबकी रेटिंग आलमोस्ट सेम ही होती है। कोई इंसान अगर आपको ये कहता है हाँ भाई ए वाला हाथ मेरा चंगा है, तो ऐसा भाई आपको वो चिपका रहा है, ठीक है, ऐसा कोई सीन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आपकी लक पे भी डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे हमने जब लॉयर को अपना केस वगैरह दिया था, हमने उसको थोड़ा सा ज़्यादा ही पे किया, उसकी डिमांड से भी ज़्यादा, क्योंकि हमने उसको बोला कि भाई सानू दस दे के कितने दिन आ जाएगा। उसने हमें बोला था कि 1 महीने में आपका TRC कार्ड आपको मिल जाएगा। लेकिन अच्छा ये हुआ कि हमें हमारा कार्ड 2 हफ्ते के अंदर ही मिल गया। और अभी जिन लोगों का कोर्ट केस अटका हुआ है, तो आप लोग अगर कोर्ट केस रेडी करके बैठे हुए हो और आपका वकील आपको कह रहा है कि मैं आपको आपके बायोमेट्रिक्स की डेट ले दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, कुछ लोग 1.5 2 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका वकील, अभी आप वकील चेंज मत करो, ठीक है, अभी आप कोई और वकील करोगे वो आपसे अलग से पैसे लेगा। पुर्तगाल से पैसे कमाना बहुत मुश्किल है यार, ठीक है। तो मेरी आदत ये नहीं है कि मैं आपको इधर उधर की बातें सुना के हमें बाद में कहूँ हाँ भाई आप यहाँ पे आए, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको अच्छी और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो आप मुझे एटलीस्ट इन चीज़ों से थोड़ा दूर रखो, ओके। और आपका वकील हो सकता है आपको 2 हफ्ते के अंदर आपको बायोमेट्रिक्स की डेट ले देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को मिल रही है अभी। लेकिन आपको 1 से 2 हफ्ता इंतज़ार करना है, तो आपको आपकी डेट्स मिल जाएगी। और अगर आप अपना कोर्ट केस करने वाले हो और आपको 6 से 8 महीने हो गए हैं और आपके 4 से 5 टैक्स जा चुके हैं, तो आप कोर्ट केस कर सकते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, क्योंकि जब आप कोर्ट केस अपना करने के लिए जाते हो, आप अपना वकील को केस देते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स देते हो, और वो फिर आपके लिए अपील करता है, तो इसमें आपका महीना 1.5 लग जाता है और आपके 6 टैक्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो जब आपके 4 से 5 टैक्स कंप्लीट होते हैं, तो भी आप अपना कोर्ट केस अपना वकील को जाके दे सकते हो। और जो इलीगल लोग हैं, अगर इलीगल कोई इंसान यहाँ पे पुर्तगाल में है, तो जनाब उसने अपना कोर्ट केस करना है तो उसको 12 टैक्स चाहिए। तो इलीगल लोगों के लिए क्या एडवाइस है अगर उन्होंने पुर्तगाल में कोर्ट केस करना है, तो आपको एक डिक्लेरेशन भी साथ लगानी है। कौन सी डिक्लेरेशन साथ लगानी है? मिसाल के तौर पे आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं या नेपाल बांग्लादेश से, आपको एक डॉक्यूमेंट्स बनवाना है, जो कि मेडिकल डॉक्यूमेंट्स बनवा लें, या आप ये कह सकते हैं अगर आप सिंगल है कि हाँ भाई मुझे शादी करवानी है, तो आपको अगर शादी करवानी है तो आपको एक अपना शादी का कार्ड भी सच्ची मुच्ची बनवाना है, ठीक है।
ये एक आपके पास वैलिड रीज़न होती है, ये बहुत बड़ी, ये समझ लें मैं 5 लाख यूरो की आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने थोड़े से पैसे लगा के इंडिया पाकिस्तान में अपना प्रॉपर एक जेन्युइन सबूत बनाना है। अगर आप शादी करने चाह रहे हो या फिर अगर आपके घर में कोई माँ बाप या आपका कोई बीमार है, तो आप उसका डिक्लेरेशन मेडिकल एक पेपर बना सकते हो कि हाँ भाई इस रीज़न की वजह से मुझे इंडिया पाकिस्तान में अपने होम कंट्री में जाना है, तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स थोड़ी जल्दी दिए जाएँ। तो आप अप्लाई और ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर आपका सिस में नाम है तो फिर आपको मैं रेकमेंड नहीं करता यार, ये इलीगल वालों के लिए है, क्योंकि कुछ लोगों ने असाइलम किया हुआ है तो उनका फिर केस बहुत लंबा चलता है। तो यार मैं आपको ऐसे ही नहीं कह सकता व्यूज़ के चक्कर में कि हाँ भाई आपका सिस वालों का भी हो जाएगा, दरल्ले निकल आएंगे, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि सिस को आजकल रिमूव होने में ही आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और अभी रेजिडेंस कार्ड के फ़ायदे भी आपको बताता चलूँ। अभी इनको जैसे कि मिला है तो ये अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं इंडिया पाकिस्तान से, ये तो है पाकिस्तान से बुला सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं जो ही फैमिली अपॉइंटमेंट्स ओपन होंगी, ठीक है। लेकिन फैमिली अपॉइंटमेंट्स आजकल ओपन फ़िलहाल नहीं हो रही, लेकिन आइमा वाले इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, जल्दी से वर्कआउट हो भी जाएगा और फैमिली अपॉइंटमेंट्स भी ओपन हो जाएगी। और जब आपको टीआरसी कार्ड मिल जाता है तो पूरा यूरोप आपके लिए फ्री हो जाता है। सिर्फ आपने टिकट लेनी होती है, तो आपने टिकट ली और आप पूरे जर्मनी, फ्रांस, जहाँ आपने जाना है आप जा सकते हैं। और यही नहीं, अगर आपने यूके का, कनाडा का, आपने अमेरिका का भी वीज़ा अप्लाई करना होता है तो आपको टीआरसी की बेस पे मिल जाता है। और जैसे इनको कार्ड अभी मिला है तो और इनको इंशाल्लाह 4 सालों में ये नेशनैलिटी वगैरह भी अपनी अप्लाई कर पाएंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और अगर नेशनैलिटी आपने अप्लाई कर दी तो नेशनैलिटी पुर्तगाल में अप्लाई करने के बाद बहुत कम लोग हैं जो पुर्तगाल में रहना पसंद करते हैं। कुछ लोग यहीं पे रहते हैं जो पुराने हैं, जिनकी पास यहाँ पे बिज़नेस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो तो यहीं पे रहते हैं। वो कहते हैं हाँ भाई पुर्तगाल दो के कोई दुनिया ही नहीं है। अच्छी चीज़ भी है, लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, जब उनको पासपोर्ट पुर्तगाल का मिल जाता है तो वो डेनमार्क चले जाते हैं, जर्मनी चले जाते हैं, यूके चले जाते हैं, या फिर जहाँ पे उनकी सेटिंग होती है वो वहाँ चले जाते हैं। और पुर्तगाल में अगर आपको टीआरसी कार्ड मिल जाता है तो आप बैंक से लोन वगैरह भी ले सकते हो, ये भी एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। अपने बीवी बच्चों को तो आप इंडिया पाकिस्तान से बुला ही सकते हो। आपका अगर लाइसेंस पुराना है 3 साल का तो आप यहाँ पे उसको चेंज करवा के टीवीडी में काम भी कर सकते हैं। और मैं आपको कौन से फ़ायदे बताऊँ, ये भी कि हाँ भाई आपका यहाँ पे मेडिकल वगैरह भी फ्री होता है। अगर अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाता है तो ये, अगर टीआरसी कार्ड आपके पास नहीं भी है फिर भी आपका मेडिकल तो ऑलमोस्ट फ्री ही होता है। आपके पास एक एसएनएस नंबर होना ज़रूरी होता है। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब आपका टीआरसी कार्ड पुर्तगाल में आजकल एक्सपायर होने वाला होता है तो आजकल इसको रीन्यू करवाने में आजकल लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, क्योंकि थोड़ा सा रश हो गया आइमा के पास, तो इस वजह से लोगों को अपना कार्ड को रीन्यू करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। तो लेकिन मोस्टली तो अच्छी खबरें ही होती हैं, लेकिन अच्छी खबर के साथ कभी कभी बुरी खबर भी पुर्तगाल में साथ चलती ही रहती है, क्योंकि पुर्तगाल में अगर आपने रहना है तो जनाब गुड न्यूज़ तो आपको हमेशा सुनने में आती रहती है, और बीच में कभी कभी बुरी न्यूज़ का भी टच लगता रहता है। बाकी होप कि मैंने आपको एक एक चीज़ गाइड कर दी होगी। मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।